राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा या संघर्षमय रहेगा, इस एपिसोड को लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। चूँकि कुंडली का 7वां भाव विवाह, वैवाहिक जीवन, पति का स्वभाव, पति के साथ सुख दुख सारी चीजों की जानकारी देता है। 7वां भाव सूक्ष्म कर्म स्थान है तो संतान के पराक्रम का स्थान है। इस जगह से बहुत सारी चीजों का अनुमान और गणना किया जाता है, क्योंकि यह कुंडली का तीसरा केंद्र होता है। विवाह शब्द का मतलब होता है विवाह, विशेष भार वहन करना, अर्थात कुछ विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही विवाह है। और वैवाहिक जीवन यानी निर्वहन करने में कठिनाई आती हो उस जीवन में, तो वह जीवन सुखद नहीं कहा जाता है। अब 7वें भाव में शुभ ग्रहों के होने से जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, और पाप ग्रहों के होने से जीवन साथी के साथ संबंध कमजोर, वैवाहिक जीवन संघर्षमय, तनावमय और तलाक इत्यादि की स्थिति बनती है। इन सारी चीजों का आकलन, सारी चीजों का हिसाब किताब कुंडली के 7वें भाव से किया जाता है। सप्तमेश ग्रह की स्थिति से किया जाता है। 7वें भाव में स्थित ग्रहों के आधार पर किया जाता है। तो इस भाव पर विस्तार से जानकारी देने से पूर्व आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, 7वें भाव में शुभ ग्रह यानी चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र हो तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। किंतु बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु नीच राशि में न हो तथा उस कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में स्थित न हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद होता है। 7वें भाव में ग्रहण जो अर्थात सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु अथवा केतु हो तो ग्रहण योग भी वहां खराब होता है। चंडाल योग गुरु के साथ राहु अथवा केतु हो, अंगारक योग मंगल के साथ राहु अथवा केतु हो तो वैवाहिक जीवन तनाव युक्त तथा विवाह होने में बाधाएं आती हैं। बात हो करके विवाह कट जाता है, काफी उम्र होने पर विवाह होता है। 7वें भाव में कोई भी ग्रह नीच राशि का हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, तो वैवाहिक जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है। यानी नीचस्थ ग्रह अशुभ फल देते हैं, अशुभ स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए जीवन साथी के बीच, दो लोगों के बीच, पति पत्नी के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता है। 7वें भाव में राहु केतु का होना या लग्न में राहु अथवा केतु और 7वें में राहु अथवा केतु का होना तथा शत्रु राशि में होना वैवाहिक जीवन में अधिक समस्याएं और अचानक समस्याएं देता है, और वैवाहिक जीवन पूरा संघर्ष में रहता है, झंझट होते रहता है। 7वें भाव के दोनों तरफ यानी पहले यानी 6ठा भाव, बाद यानी 8वां भाव, यानी 7वें के आगे और पीछे अगर पाप ग्रह हो तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह से कष्टमय होता है। सप्तमेश ग्रह का 6ठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित होना अथवा सप्तमेश ग्रह नीच राशि में हो तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह से अशांत रहता है। सप्तमेश का नीच होना या 6, 8, 12 में बैठना वैवाहिक जीवन में अशांति का कारण बनता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर नीच राशि यानी कन्या राशि में हो, केतु के साथ हो तथा सूर्य से अस्त हो या 8वें भाव में शुक्र हो या किसी प्रकार से शुक्र पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण रहता है। वही स्त्री के कुंडली में
मंगल अगर नीच राशि अर्थात कर्क राशि में हो, राहु शनि के साथ पीड़ित हो यानी स्थापित हो, बृहस्पति नीच राशि में हो यानी मकर राशि में हो, या राहु से पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह विवादों से भरा रहता है। कभी भी सुखद वार्तालाप जीवन साथी के साथ नहीं रहता है। स्त्री के कुंडली में गुरु और मंगल का तथा पुरुष की कुंडली में शुक्र का प्रबल होना सुखद वैवाहिक जीवन प्रदान करता है। 6, 8, 12 भाव में यानी छठे भाव रोग भाव, अष्टम भाव मृत्यु भाव और 12वां भाव पर्यंक सुख यानी पलंग शयन का सुख के भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में कमी तथा हमेशा बाधाएं मिलती रहती हैं। सप्तम भाव में शत्रु राशि या नीच राशि का यानी तुला राशि का सूर्य हो, यानी सूर्य सप्तम भाव में शत्रु राशि में हो या नीच राशि तुला राशि में हो, तो वैवाहिक जीवन में बाधा और संघर्ष पूरी तरह से लाता है। सप्तम भाव में सूर्य अगर अपनी राशि का भी हो तो विवाह में विलंब कराता है और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन को सुखद नहीं रहने देता है। अर्थात सप्तम भाव में सूर्य का बैठना एक प्रकार से मांगलिक दोष का निर्माण करता है, चूंकि सूर्य को नैसर्गिक पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। सप्तम भाव पर अगर गुरु की पंचम, सप्तम या नवम दृष्टि हो, कहीं से भी बैठ करके गुरु अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर डालता हो तो वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली, सप्तमेश कुंडली, पुरुष के कुंडली में स्त्री कारक कुंडली और स्त्री के कुंडली में पति कारक कुंडली तथा नवमांश कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में कोई भी पाप ग्रह स्थित हो तो वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं से अशांति खोज कर लाते रहता है और वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होता रहता है। पंचम या एकादश भाव में विशेष पाप योग हो, जैसे पंचम भाव में राहु या केतु, पंचम में राहु एकादश में केतु, पंचम में केतु एकादश में राहु, पंचम में शनि एकादश में मंगल, पंचम में मंगल एकादश में शनि, पंचम में सूर्य एकादश में शनि अथवा मंगल, या पंचम में शनि अथवा मंगल और एकादश में सूर्य हो तो यह संतान प्रतिबंधक योग बनाता है और ये वैधव्य सूचक होता है, या पति पत्नी के बीच एक तरह का यह मांगलिक दोष होता है जो परमानेंट संघर्ष कराते रहता है और वैवाहिक जीवन में विघटन कारक होता है। इसीलिए हमारे पुराणों में, वेदों में, ज्योतिष शास्त्र में इसकी चर्चा की गई है कि विवाह से पहले ही कुंडली मिलान अच्छी तरह से कर ली जाए। कुंडली मिलान के लिए दोनों के यानी वर और कन्या, पति और पत्नी दोनों के कुंडली में अगर समरसता है तो वैवाहिक जीवन लगभग अच्छा रहता है। अगर अंतर है तो कहीं न कहीं से उथल पुथल जरूर रहता है। सप्तम भाव में पाप ग्रहों का होना अच्छे जीवन साथी का संकेत नहीं है। सप्तम में शुभ ग्रहों का होना अच्छे जीवन साथी के प्राप्ति का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि को भारजा सप्तमे पाप सौम्य सर्वजन प्रिय गुरु शुक्र औषधि तुल्याम रूप लावण्य शालिनी। कुभार्जा सप्तमे पाप, सप्तम में पाप ग्रह हो तो अच्छी पत्नी नहीं मिलती है पुरुष को, और स्त्री के कुंडली में हो तो अच्छा पति नहीं मिलता है। सौम्य सर्वजन प्रिय, चंद्रमा गुरु बुध और शुक्र हो तो सभी के प्रिय जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसलिए कुंडली में स्थित ग्रह ही बताते हैं
कि वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा अथवा कष्टकारी रहेगा। मित्रों, बने रहें हमारे साथ ज्योतिष, वास्तु, पर्व त्योहारों तथा धार्मिक एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ से अगर आप हमसे वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं, वाराणसी के पंडितों के द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर सारी सुविधाएं आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।